जय श्री राम, जय श्री राम। पहले भी सूत्र बताए। हमारे जीवन में स्वास्थ्य के लिए दिनचर्या और क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, रहन सहन, दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए रखनी जरूरी है, क्योंकि ये शरीर एक औजार है। इसको हम संभाल कर नहीं रखेंगे तो ये हमारी जीविका में बाधा डालेगा, अनेक तरह की दुख पैदा होंगे, फिर बीमारी से गिरने पर पैसे लगने, अनेक तरह से व्याधियाँ पैदा होती है। तो ये शरीर निरोग रहेगा, विद्या अध्ययन कर सकता है विद्यार्थी, जनमानव हर महिला हो चाहे पुरुष हो, जीविका के लिए कोई भी, चाहे नौकरी है, चाहे उद्योग धंधे है, चाहे कोई अपनी डिमांड खड़ी कर सकते हैं। और निरोग नहीं होता है तो उसका जीवन अस्त व्यस्त होता है। इसलिए हमारे आज यही भावना है आम आदमी की कि क्या करें। खान पान खराब हो गया, खान पान खराब इतना नहीं हुआ, ठीक हुआ है तो उसको हम सुधार सकते हैं। जैसे खान पान को हम जो भोजन करना था उस समय को बदल दिया, भोजन जो समय जिस समय करना था वह समय बदल दिया, और जो भोजन हम खाते थे उन अनाज को ही बदल दिया, और जो हम स्वास्थ्य के लिए जो भी हमारे रसोई में किचन में जो हमारे बुजुर्ग रखते थे उनको ही हमने चेंज कर दिया। इसलिए हमारी कई गलतियां होने के कारण से अनेक तरह की बीमारियां होती है। आज से 50 साल पहले बुजुर्गों की से सुनो, कोई गांव में एक दो कोई बीमार होता था उसकी चर्चा होती थी। आज हर घर के अंदर ऐसा कोई घर नहीं जहाँ कोई टैबलेट गोली और कोई इलाज नहीं चलता हो। तो ये हमें थोड़ा दिमाग से वापस झांक के देखना चाहिए कि ये कारण क्या है। कोई तो कारण है, कारण के बिना तो इतनी परेशानी। हॉस्पिटल में कोई भी प्राइवेट या सरकारी में देखो, लाइन लगती है, लाइन से नंबर आता है, सुबह जाते हैं, शाम को नंबर कईयों का आता है, कईयों को नहीं आता, कईयों को दूसरे दिन रिपोर्ट आती है, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। तो इस स्थिति को देख करके हमें सावधान होना चाहिए। हमें करना क्या है, आगे भावी पीढ़ी है, इसको भी हमें जीवित रखना है। भावी पीढ़ी में जो ऐसे चलता रहा तो इससे गंभीर बीमारियां होगी। तो क्या तो जीविका के लिए कमाएंगे, क्या हम डिमांड खड़ी कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। पहले सुबह उठते ही रात को कूड़ा दादा करके सोए, क्योंकि मुख के अंदर कोई अनाज का कण न रहे। और सुबह गुनगुना पानी, गर्म पानी, चाह के जैसा पानी कम से कम 1.25 लीटर के लगभग शुरू करें। पहले दिन नहीं पिया जा सकता, दूसरे दिन पी सकते हैं। 3-4 दिनों में, 5-7 दिनों में 1.25 लीटर पानी सुबह। प्यास नहीं होती, बिना प्यास के पीना पड़ता है, कि उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उससे 1-1.25 लीटर से पानी से हमारे कब्ज की बीमारी है वह दूर होगी। और दूसरी, हमारे शरीर के अंदर 70% ब्लड में पानी होता है, वह पूर्ति करेगा। और मुंह की लार अंदर सुबह की जानी चाहिए, कि मुंह की लार है उसके अंदर कई ऐसे हिम्मत भरी लार होती है। वो अंदर जो घातक कीटाणु होते हैं हमारे हाथ के अंदर होते हैं, पेट में होते हैं, और ब्लड के अंदर जो कई कीटाणु होते हैं, वो पानी ब्लड में जाएगा तो ब्लड को भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह सुधार करेगा। तो 1.25 लीटर पानी सुबह जल पीना। दूसरा, आजकल चाय का प्रचलित है, चाय हम पीते हैं, एक चाय पियो, दूसरी चाय की जगह हमें भोजन बनाना है, चाहे कैसी भी हो, चाहे नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, चाहे धंधा करे, चाहे कोई घर में बुढ़ा वडेरा हो, कोई भी हो, छोटे से लेकर बच्चा से लेकर, दूसरी चाय के समय हमें भोजन की तैयारी करके जितना भी भोजन जल्दी करेंगे उतना भी भोजन पचेगा। और भोजन का
बदलाव भी करना है। कैसे? जैसे एक ही एक वस्तु खाने से हमारे शरीर के अंदर कई पौष्टिक तत्व नहीं मिलते। दूसरी, हमारे जो आज से कई वर्षों पहले हमारे भारत के अंदर गेहूं नहीं होती थी, और कई कहते हैं कि विदेश ने बनाई, विदेश ने नहीं, हमारे भारत में ऐसे वैज्ञानिक थे वो गेहूं को बना सकते थे, और उनकी किताबों से, उनके इतिहासों से ही विदेश वालों ने इतिहास ऋषि मुनियों के पढ़े। और ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ गेहूं नहीं बनाया, क्योंकि गेहूं की एक ऐसी होती है, जैसे गेहूं गर्म आटा करके, गिल्ला करके कागज चिपाओ, चिप जाएगा, ऐसे चिपेगा, नहीं उतरेगा। और बाजरे का आटा, ज्वार का आटा, जौ का आटा, मक्की आदि कोई भी आटा है, उससे कोई कागज नहीं चिपता। ऐसे वैज्ञानिकों की शोध है, आयुर्वेदों की, ये आंत में चिपता है कब्जी होने के कारण से। ठीक है, कणक गेहूँ है, ये खानी है, खाने में स्वादिष्ट है, उसको खाओ, इसके साथ में और मिलाओ, जैसे कुछ चने मिला लिए, कुछ जौ मिलाया, जो आजकल ग्राइंडर करके मिलते हैं बाज़ारों में, कुछ बाजरी थोड़ी मिला दी, तो गेहूँ ज़्यादा मिला के उसमें कुछ चना, ज्वार, जौ, मक्का आदि आदि मिला करके हम जो भोजन खाएंगे, तो मोटा अनाज खाने से हमारे जो आंत के अंदर जो जमता है, जो चिपकता है गेहूँ का जो भी आटा, और आजकल के ज़्यादा करके मैदा खाते हैं, मैदे की हर वस्तु खाते हैं, बाज़ार में खाते हैं, घरों में बहुत बारीक आटा पीस कर खाते हैं गेहूँ का, तो बड़ा ही नुकसान करता है। इसलिए मोटा अनाज 100% ही मिलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी के लिए, जीने के लिए जो दवाइयों को पैसे लगते हैं, उनसे तो पैसे परसेंटों में ही लगेंगे बड़े अनाज मिलाने में, तो दवाइयों को पैसे लगते हैं। इससे सावधान होकर के, जैसे गेहूँ के अंदर कुछ चने मिला दिए, कुछ एक किला भर बाजरी मिला दी, कोई मक्की किलो भर मिला दी, 2 किला जौ मिला दिया, 5 किला चना मिला दिया, ऐसे ऐसे करके 10 किला गेहूँ हो गया या 15 किला गेहूँ हो गया, ऐसे ऐसे करके आटे को, बड़े मोटे अनाज को खाना। दूसरा, सुबह जल्दी, जितना भी जल्दी भोजन करते हैं, उससे एक एक कण हमारे पचता है, और एक एक कण पच के हमारे शरीर के अंदर काम आता है। इसलिए सुबह जल्दी भोजन करना, और भोजन के तुरंत बाद पानी जल नहीं पी करके, और 1.5-1.25 घंटे के बाद में जल पीना, और उसके बाद में जल की पूर्ति पूरी रहनी चाहिए। और दोपहर भोजन करो, दोपहर तक छाछ, जो खटाई है कोई भी है, दोपहर तक खा सकते हैं। और आजकल कई जो इमली आदि की खटाई खाते हैं, वो खटाई बड़ी घातक होती है, वो महीने में 1-2 बार खाए, और वो भी 12 बजे से पहले पहले खा सकते हैं। शाम को खटाई बिल्कुल निषेध मानी जाती है। तो बड़ा अनाज खाएं, और भोजन सुबह जल्दी, और दोपहर और शाम को स्वाभाविक ही भूख कम लगेगी, क्यों दोपहर भरपेट खा लिया, और सुबह 9 बजे से पहले पहले भोजन भरपेट पलाथी मार के, लाथी पलाथी मार के भोजन करते समय बोलना नहीं चाहिए। भोजन करते समय कोई गमी नहीं होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए, हाथ पग धोगे ऐसे। हथेली में जल लेकर के ब्राह्मण कहते हैं, हम आचमन करते हैं, जल से क्या होता है, 2 चमची जल से एक अग्नि प्रज्वलित होती है, इसलिए वो कहते हैं, वो ब्राह्मणों के लिए नहीं, वो कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे कोई हो, वैसे हो तो शूद्र हो, चाहे कोई हो, बढ़िया हो। कहने का अर्थ है, जो विधि विधान से भोजन करेगा, और भोजन के समय में कुछ समय लगाएगा, चबा चबा कर भोजन करेगा, और लाथी पलाथी मार के ऐसे बैठ करके, तो भोजन करते समय, भोजन हम भोजन के लिए, पेट के लिए भालते हैं, और पेट के अंदर हम ऐसे करते हैं, जैसे दबा दो हमने भोजन डालो और काम पर जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे नहीं। भोजन के समय तो कुछ समय ऐसे निवृत्त करना है, उसको निमित्त करना है कि 20 मिनट या इतनी देर हमें लगाना ही है। अच्छी तरह से खुश होकर के, चिंता नहीं होनी चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए, टेलीविज़न, मोबाइल आदि कुछ भी नहीं देखना चाहिए। मौन धारण करके एकदम खुशी से जो भोजन होता है, उसकी मुंह की लार है, जो लार अंदर जाएगी तो वो भोजन पचेगा, एक एक कण पचेगा। एसिड नहीं होगी, एसिड नहीं होगी, कब्जी नहीं होगी, तो हमारे कई घातक बीमारियाँ तो कब्जियाँ से होती है, क्योंकि अनेक तरह की हम ऐसे उसे खाते हैं। सुबह हम खाते नहीं हैं, दोपहर खाते नहीं हैं, शाम को भरपेट खाते हैं, शाम को सलाद खाते हैं, और शाम को सलाद बिल्कुल निषेध है।
और भरपेट ज़्यादा खाने से रात को ज़्यादा खाते हैं और सुबह और दोपहर नहीं समय मिलता, समय नहीं है कि सुबह समय नहीं है, दोपहर भी समय नहीं है और शाम को भरपेट खाते हैं, 10 बजे 11 बजे खाकर खाते हैं, तो उससे तो वो चर्बी बढ़ती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, कब्जी होनी आदि आदि अनेक तरह की बीमारियाँ पैदा होती है। यही तो कमी होगी कि सिर्फ भोजन का जो समय था उसको चेंज कर दिया, इतना जैसे इतना दूषित पदार्थ है उतना नहीं है, तो भोजन को चेंज करने के कारण से इसलिए हमें सावधान होकर के सुबह जल्दी 9 बजे से पहले भोजन भरपेट खाना, दोपहर में भोजन जवान है वो खा सकते हैं, बूढ़े हैं उसको तो वो समय ही बहुत है। और दूध और खटाई का ध्यान रखिए आपस में, खीर जैसे खीर खाते हैं, खीर है खीर के साथ में खटाई खा ली, अनेक तरह से ऐसी कई बीमारियां होती हैं आपस में, भोजन का एक दूसरे से विरोध है वो नहीं। तो फल खाओ सुबह खाओ, सलाद खाओ सुबह खाओ, शाम को सलाद खाने से चर्बी बढ़नी है ये निश्चित है। सुबह जल्दी भरपेट खाओगे, दोपहर खाओगे, शाम को ऑटोमेटिकली कम भूख लगेगी। कोई कहते हैं शाम को तो भूख लगी, शाम को सलाद बंद कर दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, वो नहीं खाते, क्या करें? तो शाम को आप दिनचर्या को बदलनी पड़ेगी, आपको स्वास्थ्य के लिए बदलनी पड़ेगी, हमें स्वास्थ्य रहना है। तो दूसरी तो ऐसी गलतियां होने के कारण 40 साल के बाद में अनेक तरह की बीमारियां शुरू होती है। क्यों? पहले जवानी में 30-35 साल तक तो जवानी में कई ऐसे धक्के लगते हैं जिससे कई चीज़ जो खराब करने वाली है वो खा लेते हैं, उससे खराबियाँ होती है, कब्जियाँ होती है, फिर उसकी बीमारी होती है। कई बीमारियां होने के कारण लीवर डाउन हो रहा है, बार बार बुखार चल रही है, टाइफाइड की 1 पॉइंट बुखार रह रही है, ऐसे अनेक तरह की कमियां होने के कारण 40 साल के बाद में ऐसी कमी आ जाती है, जैसे एकदम कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, लीवर की कमी, पेट की पाचन तंत्र की कमी, अनेक कमियों से ग्रसित हो गए। वो हड्डियों के ऊपर भी पड़ता है, फिर भी कोई कहता है हमारे घोड़े दुखते हैं, जोड़ दुखते हैं, क्योंकि कैल्शियम आयरन पेट में बढ़ती नहीं है और ऊपर से हम लेते हैं तो वो काम नहीं करती है। क्यों? कि पेट के अंदर तो कोई ऐसा लंबियात है, उसके अंदर मल जमा हुआ है, अनेक तरह की कई दिनों में ऐसे सफाई भी नहीं है, तो कैसे वो दवाई काम करेगी? इसलिए हमें सावधानी से भोजन को बड़े अनाज में बदले। भोजन जब तक बड़ा अनाज नहीं बदलेंगे, एक हमें स्वाद के लिए अच्छे लगने के लिए नहीं खाना चाहिए, कुछ सामान स्वस्थ रहने के लिए खाना चाहिए। और जिसमें रुचि होती है वो अपने आप ही अच्छा लगने लगता है, और जिसमें रुचि पहले से ऐसे नहीं है, ये ऐसे बच्चा कहता है कि भूख नहीं होती है, जब वो कहता है ऐसे नहीं खाऊंगा, और भूख होती है वो रूखी रोटी भी खा सकता है, क्योंकि भूख हमारी। इसलिए लीवर को तैयार रखना। लीवर हमारे लगभग आम आदमी के 100% किसी के काम नहीं करता, किसी के 70% काम करता है, किसी के 60% काम करता है। इसलिए लीवर के लिए अनेक तरह की आयुर्वेदिक में दवाइयाँ हैं जो लीवर को हमें तैयार रखना चाहिए। दूसरी बुखार, बार बार बुखार आती है, उसमें कईयों के ऐसा होता है ब्लड में शुगर क्यों होती है? ब्लड में शुगर इसीलिए होती है, आयुर्वेद का शोध है कि टाइफाइड हुआ, बुखार चली तो टाइफाइड में बदल गई, 1-1.5 पॉइंट 100 पॉइंट 2 पॉइंट तक बुखार रहेगी हमेशा, कई महीनों तक रहने के बाद में ब्लड में कैंसर होता है। दूसरा कैंसर, जो हम कहते हैं कैंसर कोई बाहर से गैट से नहीं आया, बाहर से नहीं आता, सिर्फ हमारी कमियों के कारण से ही कैंसर आदि कई घातक बीमारियां पैदा होती है। जो हमें भोजन किया, गल पानी पिया, जठ लगनी पचाने के लिए शुरू हुई और हमने उसको ठंडी कर दी, और ठंडी कर दी वो भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। सड़ने से क्या होगा? सड़ने से दूषित खून बनेगा, दूषित खून बनने से, खून बिगड़ने से तो कैंसर होती है। और कैसे होती है? खून हमारा दूषित होता है, जो हम कब्जी होती है उसका ध्यान भी नहीं देते। जैसे कब्जी ऐसी होना चाहिए, ठीक कोई बार बाथरूम में जाए एकदम खाली होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम गए और चलो टाइम पास हो गया, ऐसे नहीं। कब्जी
का बहुत ध्यान रखना है। कब्जी की कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। कब्जी से हजारों बीमारियां पैदा होती हैं। कब्जी से तो कॉर्बना कब्जी से तो कब्जी होने से कैंसर आदि भयंकर आदि बीमारी बनती है। तो कब्जियों से हार्ट कमज़ोर होता है, क्योंकि कब्जी से बढ़िया खून नहीं बनता, बढ़िया कोलेस्ट्रॉल होता है, गाढ़ा खून हो जाता है। इसलिए ऐसे छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य के लिए सावधानी से रहें और स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान दें। हमें सोच कर देखना चाहिए कि हम स्वास्थ्य के लिए क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और जीभ के ललायत होकर नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। बोलो जय श्री राम।